मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जुलाई 2026 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि आषाढ़ माह की प्रतिपदा वैसे सुबह 7:30 बजे के बाद द्वितीया तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और नए महीने के साथ ही देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा होगी, जिससे आपकी रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। रेलवे के कुछ नियम सख्त हो गए हैं और कई उल्लंघनों पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। आधार से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, जिसमें ईमेल अपडेट की सुविधा फ्री कर दी गई है। वैसे आज से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है और क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक अलग से वीडियो दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, मानसून 2026 ने मंगलवार दोपहर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है। अब मानसून ने देश के 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश, गुजरात को मानसून ने एंट्री ली थी, जिसके बाद 6-7 दिनों से वहीं अटका रहा। अब मानसून आगे बढ़ गया है। अच्छा, यह है मैप, आप देखिए। अब मानसून यहाँ पहुँचना बाकी रह गया है। इस बार मानसून विचित्र तरीके से आगे बढ़ा है। उम्मीद है जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में राजस्थान में भी मानसून की बारिश की शुरुआत हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू तक यमुना का पानी लाने को लेकर 29 जून को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। एमओए के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर लौटे। एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक रोड शो किया। सीएम शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि वे आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावाटी के लोगों से कहा था कि हम यह तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यमुना का पानी लेकर आएंगे, जिसके बाद हमारा किसान जरूर सोना पैदा करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे पहले मैं पीएम मोदी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यमुना जल की मांग को पूरा किया। डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। पानी कैसे लाया जाएगा, इसको लेकर हरियाणा और राजस्थान के अफसरों ने तैयारी कर ली है। जल्द ही योजना को मूर्त रूप देंगे। मुख्यमंत्री बोले, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पानी आएगा। टास्क फोर्स भी बना रखी है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और उसे समय पर पूरा किया जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, डकैत जगन गुर्जर की हत्या के विरोध में परिवार वाले अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। साथ ही में कहा, मैं जगन गुर्जर का खून हूं। मैं घर में घुसकर मारना भी जानता हूं और जेल में भी मारना जानता हूं। इसका जवाब फिर सरकार देगी। परिजन मांगों को लेकर लिखित आश्वासन देने पर अड़े हुए हैं। बड़ी अपडेट ये भी है, अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना 12 घंटे के बाद खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से जगन के परिजनों की मांगों पर सहमति जताई है। इसमें जगन के परिवार को सुरक्षा देने समेत 5 मांगे शामिल है। जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने बताया, पूरी प्लानिंग के साथ मेरे पिता को मारा गया। शक किसी पर नहीं हो, लेकिन एक व्यक्ति पिता की हत्या नहीं कर सकता। इधर बड़ी खबर यह भी है, हाई सिक्योरिटी जेल में बंद डकैत पप्पू गुर्जर को भाई जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दूं, 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। वह धौलपुर के डांग के बहुतीपुरा का रहने वाला था। आरोप है कि भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने जगन गुर्जर की तौलिया से गला दबाकर हत्या कर दी थी। हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को सुलझाने के लिए जयपुर में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सरकार की ओर से 3 मंत्रियों और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच कई दौरे की वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार शाम 8 बजे कमांड एरिया के किसान बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए। इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी वहां से निकल गए। आपको बता दूं, करौली जिले
देखिए, पांचना बांध को लेकर करीब 20 साल से जल वितरण को लेकर विवाद बना हुआ है। इस विवाद में कुल 74 गांव 2 पक्षों में बंटे हुए हैं। एक और कमांड एरिया के 35 गांव के किसान हैं जो सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेती और किसानों के लिए पानी मिलना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बांध के डूब क्षेत्र के 39 गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहरों में पानी छोड़ने से डूब क्षेत्रों के गांव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से समस्याएं बढ़ेगी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। जोधपुर से बड़ी खबर। लेडी डॉन सुमिता बिश्नोई उर्फ ममता ने मध्य प्रदेश के हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर एक मिठाई कारोबारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने पीड़ित को सांवरिया सेठ मंदिर में लड्डू प्रसाद का ठेका दिलाने और परिचित की जमानत कराने का झांसा दिया था। आरोप है कि कारोबारी को भरोसे में लेने के लिए नेताओं, हाईकोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान होने का भी दावा किया गया। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो सुमिता ने धमकी दी, मेरा नाम गूगल करके देख लेना, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी पीड़ित पर्वत सिंह राजपुरोहित ने 21 जून को बोरानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर से बड़ी खबर। पीबीएम अस्पताल में परसुताओं की मौत और अव्यवस्थाओं के विरोध में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया और बैरिकेड्स पर चढ़ गए। मौजूद भारी पुलिस जाब्ते ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। हालांकि कलेक्टर से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल नहीं हुए। प्रतिनिधिमंडल में बिश्नाराम सिहाग, डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और मदन गोपाल मेघवाल शामिल रहे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी द्वारा 4 जुलाई को राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी प्रभारी मंत्रियों को 3 और 4 जुलाई को अपने अपने प्रभारी जिलों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण करवाया जाएगा। जिला मुख्यालयों से लेकर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर तक एलईडी स्क्रीन और अन्य माध्यमों से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सके। आगे बढ़ेंगे बड़ी और काम की खबर। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2300 रुपए की छलांग लगाकर 2,31,000 रुपए प्रति किलो रही। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि मंगलवार को सोने और चांदी के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। चांदी महंगी होकर 2,31,000 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 19,000 से अधिकतम 21,500 रुपए। गवार बिका न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 5,680 रुपए। वहीं जोधपुर में जीरे का न्यूनतम भाव 16,000 से अधिकतम 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरंडी के भाव की बात की जाए तो जालोर में अरंडी का भाव न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6600 रुपए रहा। वहीं पाली में अरंडी का भाव लगभग 6200 से अधिकतम 6380 रुपए रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि प्रदेश के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कई जगहों पर मई जैसी तपिश और उमस का असर बना हुआ है। दूसरी ओर कोटा, झालावाड़, बारां सहित कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर बारिश भी दर्ज हुई, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिली। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। मानसून के कोटा और बारां क्षेत्र से प्रदेश में मानसून प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। अंत में बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026 और 27 की दूसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में कोई
भी बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 10वीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% के बीच है। यह लगातार 10वीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।